आज के इस वीडियो में हम टॉप डिफेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो डिफेंस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, लाइक नेवी हो गया, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, अगर इन सारे फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जो तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। इनमें से ज्यादातर ऐसे एग्जाम है जो आप 12th के बाद ट्राई कर सकते हो, या कुछ जेईई मेन के स्कोर पे भी ट्राई कर सकते हो, और कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन ट्राई कर सकते हो। सो मेनली जितने भी एग्जाम है वो हमारा टारगेट 2025 का है। हाँ, कुछ एग्जाम अभी ऐसे है जो रिसेंटली अभी ओपन है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम ट्राई कर रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने का, जहाँ पे तुम्हें इन सारे एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स मिलने वाले हैं। एंड ये एक ओपन ग्रुप होने वाला है जहाँ पे तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो अपने सारे स्टूडेंट के साथ, ताकि प्रिपरेशन करने में आसानी हो और एक दूसरे के साथ अपने मटेरियल्स भी शेयर कर सकते हो। बाकी अगर इस वीडियो से तुम्हारा थोड़ा सा भी हेल्प होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हर एक एग्जाम के, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखेंगे। बाकी इनमें से किसी भी एग्जाम के बारे में तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट में बता सकते हो। तो सबसे पहला एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिसे शॉर्ट में एनडीए एंड एनए के नाम से जाना जाता है। ये साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। सो 2025 में जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं 11 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन आ जाएगा एंड एग्जाम 13 अप्रैल को हो रहा होगा नेक्स्ट ईयर। बाकी एनडीए 2 का अगर नेक्स्ट ईयर का देखा जाए शेड्यूल तो मई में आने वाला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जाम 14 सितंबर को हो रहा होगा। अब यहाँ की क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप आर्मी वाला फील्ड देखना चाहते हो तो 10+2 किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बाकी अगर नेवी, एयरफोर्स या फिर नेवल एकेडमी जैसे फील्ड में जाना चाहते हो तो आपका 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, या अगर नेक्स्ट ईयर एपियरिंग भी हो तब भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो। बाकी आपका एग्जाम 2 पार्ट में होने वाला है। पहला तो आपका एग्जाम होगा रिटेन बेस्ड मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे कि आपको कुछ साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो उसके दौरान जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको जेएनयू दिल्ली के अंदर की डिग्री मिलेगी। ठीक है, आर्मी कैडेट में बीएससी या बीए रिलेटेड डिग्री मिलेगी, नेवल कैडेट्स में बीटेक डिग्री मिलेगी, एयरफोर्स कैडेट में बीटेक डिग्री या बीएससी की डिग्री मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस, जिसे शॉर्ट में सीडीएस के नाम से जाना जाता है। ये भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और साल में 2 बार होता है। इसका भी एप्लीकेशन डेट आपका दिसंबर से चालू होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये इनके शेड्यूल है। ठीक है, इस साल दिसंबर में चालू हो जाएंगे। बाकी यहाँ की क्राइटेरिया देखा जाए तो ये सीडीएस एग्जाम के लिए आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका यूजी डिग्री होना चाहिए, दैट मींस बैचलर्स या फिर ग्रेजुएशन बोलो। बट यहाँ पे क्राइटेरिया है, अगर आप एयरफोर्स के फील्ड देखना चाहते हो 12th में आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स स्ट्रीम होना चाहिए, बाकी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग रिलेटेड ही होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही है, या तो आपके पास बैचलर्स का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, या अगर आपके पास कोई डिग्री है बैचलर्स की तो आपका 10+2 फिजिक्स मैथमेटिक्स से पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। सीडीएस एग्जाम भी आपका रिटन बेस्ड में हो रहा होगा। ठीक है, खास करके इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स के लिए। बाकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका बस इंग्लिश जनरल नॉलेज का एग्जाम हो रहा होगा। नेक्स्ट है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे एफकैट शॉर्ट में भी जाना जाता है। ये भी साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो बेसिकली इसका भी एप्लीकेशन आपका दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, इस साल एंड एग्जाम हो रहा होगा फरवरी में। फिर इसका सेकंड एग्जाम का डेट मई में आएगा, जो आपका अगस्त में एग्जाम हो रहा होगा। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे, अगर फ्लाइंग वाला ब्रांच देखोगे तो आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, साथ ही पीसीएम होना चाहिए 10+2 से, या फिर आपका बीटेक कोर्स होना चाहिए, उससे पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है। इसकी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, या फिर आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से रिलेटेड आपका ब्रांच होना चाहिए। नॉन टेक्निकल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो एंड आपका बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अकाउंट्स वाले ब्रांच के लिए आपका बैचलर्स डिग्री इन बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में INET के नाम से भी जाना जाता है। ये भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। बात करें क्राइटेरिया की तो 60% आपके 10th, 12th और आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये एग्जाम आपके 4 सेक्शन में होंगे एंड चारों सेक्शन में आपका पास आउट होना जरूरी है एंड 40% मार्क्स हर सेक्शन का क्राइटेरिया है पास आउट होने का। इसके एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश से रहेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे, सिलेबस होंगे। साथ ही निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा आपका 50% वेटेज इसका एग्जाम का दिया जाएगा एंड 50% वेटेज एसएसबी इंटरव्यू का दिया जाएगा। इन सारे एग्जाम में जिसमें भी एसएसबी लिया जा रहा है, ये एसएसबी राउंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इन सारे एग्जाम की एक बात हमेशा याद रखना, इनकी जो भी क्राइटेरिया होती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेडिकल हो, जो भी हो, उसमें अगर आप 100% फिट हो तभी आप अप्लाई करना। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी 0 कुछ भी % अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब आप 100% फिट हो तभी अप्लाई करना। अगर आप थोड़ा सा भी अगर अनफिट हो या आप इनके फिजिकल क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आप भले ही अप्लाई कर देते हो, लेकिन आप एसएसबी राउंड में जाके बाद में रिजेक्ट होने वाले हो। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हमारा CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो ये आपका एग्जाम होने वाला है। इसका डेट आएगा मार्च में एंड एग्जाम हो रहा
रहा होगा अगस्त में, एंड इनके थ्रू ये सारे आप फोर्स में जा सकते हो, लाइक BSF, CRPF है, CISF है, ITBP है, SSB है, तो इन सारे फील्ड में जा सकते हो। साथ ही इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। अब बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल होगा, इसके बाद इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एंड आपके मेरिट बेसिस के स्कोर पे आपका रैंक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, जो आपका इसी साल अक्टूबर में आने वाला है। लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा नवंबर में, एंड एग्जाम दिसंबर में ही हो जा रहा होगा, लास्ट दिसंबर तक। इसमें अपियर होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो वैलिड हो, एंड कोई स्पेशल जैसे सब्जेक्ट की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सा भी ब्रांच हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो, आपका ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम CBT मोड में हो रहा होगा। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो एग्जाम का सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। रीजनिंग है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, एंड इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में IMU CET के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, जिसकी एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट तो इस साल के लिए एंड हो चुकी है, बट अगर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो तो मार्च में इसका एप्लीकेशन आने वाला है, जून में इसका एग्जाम हो रहा होगा, एंड ये CBT मोड में होता है। इसके थ्रू भी आपको काफी अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। क्राइटेरिया की बात की जाए तो BSc शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर प्रोग्राम में आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एडमिशन 12th के बेसिस पे हो जाती है। बाकी अगर आपको बीटेक रिलेटेड डिग्री चाहिए IMU CET से, तो उसके लिए एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मरीन इंजीनियरिंग, इस तरह की जो भी इंजीनियरिंग है, खास करके शिप बिल्डिंग या इसके अलावा, तो वो सारी डिग्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो बीटेक के लिए आपका एग्जाम IMU CET में अपियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। एंड हमने इस पे इस साल एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, तो यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप सर्च करना IMU CET 2024 एंड हमारे चैनल का नाम डाल देना, तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी। या फिर आप इस PDF का एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस PDF का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी हम अपलोड कर देंगे, तो PDF को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड इस वीडियो को देख लेना अगर आप IMU CET के लिए इंटरेस्टेड हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है नेवी बीटेक एंट्री, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 2025 जनवरी बैच के लिए। ये भी साल में 2 बार एग्जाम होता है, एंड इसमें कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिर्फ JEE मेन का वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। रैंक की कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतनी ही रैंक होनी चाहिए, वो जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी क्राइटेरिया सेट की जाती है। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 20 जुलाई तक, तो जल्दी ही डेट इसके क्लोज होने वाले, तो अप्लाई कर लेना। बाकी इसकी एज की क्राइटेरिया है, ठीक है। साथ ही आपके 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। इसके अलावा इंग्लिश में 10th और 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। 9 जुलाई 2025 बैच का देखा जाए एडमिशन डेट, तो एप्लीकेशन जनवरी में आएगा 6 जनवरी को, यहाँ पे 2025 होगा, ठीक है। एंड लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा जनवरी में ही। अब यहाँ पे जो आपको JEE मेन के थ्रू एंट्री मिलेगी, उसके थ्रू जो आपको ब्रांच दी जाएगी वो एग्जीक्यूटिव या फिर टेक्निकल ब्रांच होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आपको JEE मेंस के द्वारा फिल्टर किया जाएगा, देन आपका SSB राउंड होगा। तो SSB राउंड के बाद जो आपका फाइनल मार्क्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। बाकी डिटेल में जानने के लिए इस PDF को डाउनलोड कर लेना, इसका एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट है TES 52 जनवरी बैच 2025, जिसे टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसका एप्लीकेशन मई में आएगा 2025 में, लास्ट डेट अप्लाई करने का जून 2025 होगा। इसमें भी SSB इंटरव्यू राउंड है, एंड मैक्सिमम एज आपका 19 ईयर्स 6 मंथ होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है, JEE मेन के थ्रू ही आपको एंट्री दी जाएगी। JEE मेन के स्कोर पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करी जाएगी, देन आपका SSB राउंड होगा। इसके अलावा +2 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए PCM, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इसके। सिलेक्शन होने के बाद टोटल 4 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा इसके अंदर। तो ये थे हमारा कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा कुछ और एग्जाम है, लाइक TGC है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे एंट्री मिलती है। इसके अलावा INCET है। तो ये सारे कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम है डिफेंस फील्ड के। तो अगर आप इन फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये सारे एग्जाम तुम्हें मिस नहीं करने चाहिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जिनके पास मटेरियल्स है वो आपस में शेयर कर सकते हो, एंड एक दूसरे की हेल्प से आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक चीजों पे ही डिस्कस किया है, लाइक रिलेटेड टू एग्जाम डेट्स, ठीक है। बट अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।